बड़ी खबर आ रही है संभल हिंसा से जुड़ी हुई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, संभल का एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं, किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत ही नहीं है। दंगाइयों से ही करें नुकसान की भरपाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 24 नवंबर को जो कुछ संभल में हुआ था, जो तस्वीरें संभल से सामने आई थी, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है और लगातार इस पूरे मामले पर रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, लोगों से जानकारी, अधिकारियों से पूछताछ के बाद एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि दंगाइयों से ही जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही करें। किसी को भी अराजकता फैलाने की कोई इजाजत नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। संभल में एक भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। जो कुछ भी संभल में हुआ 24 तारीख को, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी, जहां तक आपकी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। उसको देखते हुए सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गए हैं। कई बार समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तरफ से की गई है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाते हुए कहते हुए कि संभल का एक भी दंगाई जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी को भी अराजकता फैलाने की कोई इजाजत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, क्या जानकारी मिल पा रही है? समीक्षा बैठक के बाद ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दंगाई करते हैं उन्हीं से ही नुकसान की भरपाई करें। अब बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने कल समीक्षा बैठक के बाद समीक्षा बैठक में ही ये निर्देश दिए और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी उपद्रवी हैं, जो भी बवाल करने वाले लोग थे, जो वहां पे उपद्रव मचा रहे थे, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसे क्षतिग्रस्त किया, उनसे ही उसकी भरपाई की जाए, उनसे ही उसका खर्च वसूला जाए और इसको लेके किसी भी तरीके की कोई नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। पूरी कठोरता के साथ उनसे निपटा जाए और जो भी घटना, इस तरीके से जो घटना हो रही है, इन घटनाओं पर भी बहुत सख्त रुख अख्तियार किया जाए। उन्होंने एक चीज और कही कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित करके उनके पोस्टर लगाएं, जैसा कि पहले भी लगना शुरू हुआ है, और इसके अलावा जनता से सहयोग लेने की बात उन्होंने कही और सघन मार्च सर्च ऑपरेशन वगैरह चलाने के लिए भी उन्होंने कहा है कि एक भी उपद्रवी को बचना नहीं चाहिए, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मामले में जिस तरीके से विपक्ष एक्शन मोड में था या विपक्ष जिस तरीके से इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहा था, ये विपक्ष की राजनीति को और बोथरा बनाने की कोशिश है और जिसमें एकदम स्पष्ट निर्देश है कि लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी दंगाई होगा उसके साथ किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं बरती जानी है और ये अगर ऐसा होता है तो अब आने वाले समय में जो हो रही है वो राजनीति निश्चित तौर पर इस पर बढ़ेगी। लेकिन ये तय है कि जैसा सीएए के विरोध में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और जिसमें लखनऊ जैसी जगह पे भी कुछ उपद्रव हुआ था, मीडिया के साथ भी मारपीट हुई थी, उनके मीडिया की भी वैन वगैरह तोड़ी गई थी, उस दरमियान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी तरीके से निर्णय लिया था और फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश में जो बवाल हो रहा था वो पूरी तरीके से थम गया। तो ये जो इस तरीके से एक मैसेज देने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से, वो बड़ी स्पष्ट है कि मैसेज बहुत क्लियर, लाउड होना चाहिए, वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैसेज तो क्लियर एंड लाउड है ही अखंड, लेकिन इन सब के बीच में कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई करने की बात कही गई है और किसी को भी दंगा नहीं करने की इजाजत है, किसी को भी अराजकता फैलाने की कोई भी इजाजत नहीं है। जो भी कोई फैलाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखंड, एक बात तो साफ है, जब भी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य से अमूमन सामने आती है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष तो आरोप लगाते ही आता है, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश की होती है तो दंगाइयों को लेकर जो कोई भी व्यक्ति अगर कानून और व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उस पर सख्त से सख्त निर्देश लिए जाते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सबको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक बात कहते हैं कि इस पे जीरो टॉलरेंस है हमारा। तो जो जीरो टॉलरेंस की बात जब वो करते हैं तो उसमें ये सब कुछ आ जाता है
जिसमें किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की बात होती है, अगर वहां पे खास तौर पे अगर दंगा करने की कोशिश हो, वहां पे एक धार्मिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो, या इस तरीके की चीजें जहां से पूरे एक गलत मैसेज जाए, समाज के लिए एक मैसेज गलत जाए और डर का माहौल पैदा हो, उन सारी चीजों के लिए तो विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल, वो देश दुनिया में साफ देखे जा रहे हैं। क्लियर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए।